बदलो सरकार, बचाओ बिहार. That is going to happen. नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, SIR यानी कि चुनाव आयोग ने बिहार में जो प्रक्रिया शुरू की, गहन मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया, उसको लेकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक उबाल है, सियासी बवाल है। आम लोगों के आरोपों की बात छोड़िए और जो गड़बड़ झाले हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। राजनीतिक दलों ने इसको मुद्दा बनाया, बिहार में विपक्षी पार्टियों ने इसको मुद्दा बनाया, और जिसकी कल्पना शायद चुनाव आयोग ने भी नहीं की होगी, जिसकी कल्पना शायद भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोगों ने भी नहीं की होगी, उतना बड़ा आंदोलन बिहार में विपक्ष का शुरू हुआ। मतदाता अधिकार यात्रा इंडिया गठबंधन की बिहार में हुई और राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई। तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता इस यात्रा में शामिल हुए। बिहार के अलग अलग जिलों में यात्रा शुरू हुई। 16 दिनों तक ये यात्रा चली है और अब ये यात्रा अपने अंतिम दौर में है। यात्रा खत्म हो चुकी है, लेकिन इस पूरे आंदोलन का समापन कल होना है, जिसको लेकर बहुत मुकम्मल तैयारी दिख रही है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, नेता अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। बिहार के बाहर से भी बड़े बड़े नेता इंडिया गठबंधन के पटना में आ रहे हैं। कल पटना के गांधी मैदान में जो गांधी मूर्ति है, वहां से एक मार्च शुरू होगा इंडिया गठबंधन का, जिसको जो पहुंचेगा अंबेडकर की मूर्ति के पास, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास, जो पटना के हाईकोर्ट के पास है, और गांधी मैदान से पटना के हाईकोर्ट तक ये मार्च होना है। अगर प्रशासन ने इंडिया गठबंधन के नेताओं कार्यकर्ताओं को पहले नहीं रोका तो कार्यक्रम ये है, प्रोग्राम ये है कि इंडिया गठबंधन का ये मार्च गांधी मूर्ति से शुरू होकर अंबेडकर की मूर्ति तक पहुंचेगा, यानी कि गांधी से अंबेडकर की ये यात्रा है। और उसको लेकर पटना के गांधी मैदान में बड़ी तैयारी, जिसको हमने आपको लगातार दिखाया है। पटना के गांधी मैदान में लगभग हजारों लोग, दावा तो लाखों लोगों का है, संभवतः लाखों लोग पटना के गांधी मैदान में ठहरेंगे, रुकेंगे, और उसको लेकर मुकम्मल तैयारी चल रही है। इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं से हमारी बातचीत भी हुई है, हमारी सहयोगी ने भी बातचीत की है, और लगातार वो इंटरव्यू देख रहे हैं, वो तस्वीरें देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता पटना पहुंच रहे हैं। इंडिया गठबंधन के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई, और भी कई नेता हैं जो पटना पहुंचेंगे। तो जाहिर तौर पर अपने आप में यह एक बड़ा आंदोलन है इंडिया गठबंधन का, जिसका समापन होना है। राहुल गांधी भी कल पटना पहुंचेंगे, कल पटना की सड़कों पर होंगे। इस पूरे आंदोलन के दौरान राहुल गांधी दिखे हैं, पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी दिखे हैं, तेजस्वी यादव दिखे हैं। और इस यात्रा को लेकर एक बहुत दिलचस्प बात जो हमने आपको बताई कि राहुल गांधी ने इस यात्रा में न सिर्फ वोटरों को जागरूक करने की कोशिश की है, न सिर्फ चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। बिहार आकर राहुल गांधी न सिर्फ बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ दहाड़े हैं, बल्कि राहुल गांधी ने दोस्ती भी करा दी कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव की। राहुल गांधी ने दोस्ती भी करा दी तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की। तो राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान बिहार में इंडिया गठबंधन को और मजबूती मिली है। तो एक बड़ा काम राहुल गांधी ने यह भी किया है कि उन्होंने बिहार में इंडिया गठबंधन को मजबूत भी किया है। हम आपको दीपांकर भट्टाचार्य ने क्या कहा है वो आपको सुना चुके हैं। सुबोध कांत सहाय का एक बहुत दिलचस्प बुलेट वाला इंटरव्यू भी हम आपको दिखा चुके हैं 4 PM पर, वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने देखा है। हम आपको डी राजा, जो सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका बयान सुनाएंगे। उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया 4 PM को, और उसके बाद उन्होंने तमाम तरह की बातें कही इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, इस पूरे आंदोलन को लेकर। तो डी राजा का बयान भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिलचस्प जानकारी दे दें। शाम तक बिहार के अलग अलग जिलों से, बिहार के अलग अलग जिलों से, पटना के बाहर से हजारों की तादाद में लोग पटना पहुंचेंगे, और पटना के गांधी मैदान में उनके रुकने का इंतजाम किया गया है। कई बड़े नेताओं के घर पर ऐसे नेताओं को, ऐसे कार्यकर्ताओं को जो लाखों की संख्या में पहुंचेंगे, उनके रुकने का इंतजाम पटना में किया गया है, पटना के अलग अलग जगहों पर किया गया है।
तो जाहिर तौर पर चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे वो मुकेश सहनी हो, चाहे वो दीपांकर भट्टाचार्य हो, चाहे वो डी राजा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, पूरी ताकत सबने लगा रखी है और कांग्रेस इस पूरे आंदोलन के दौरान फ्रंट फुट पर खेलती हुई दिखाई पड़ी है। कांग्रेस का झंडा हर जगह दिख रहा है। गांधी मैदान में भी कांग्रेस ने अपनी खास तैयारी कर रखी है और कांग्रेस इस पूरे आंदोलन के दौरान फ्रंट फुट पर रही है। हालांकि बिहार में राहुल गांधी ने स्टीयरिंग तेजस्वी यादव को थमाया है। तेजस्वी यादव ही बिहार में सीएम फेस होंगे, ये मैसेज राहुल गांधी ने बिहार में दे दिया है। लेकिन कुल मिलाकर जो लबोलुआब है वो ये है कि पूरी तरह से इंडिया गठबंधन एकजुट है और इस यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने एकजुटता का मैसेज देने की कोशिश की है। कल क्या तस्वीर होती है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरी तस्वीर हम आज शाम को भी आपको दिखाएंगे। कल की भी जो तस्वीर होगी, राहुल गांधी पटना की सड़कों पर होंगे, वो मुकम्मल तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम आपको बयान सुनाते हैं सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा, जिनसे बात की हमारी सहयोगी हयात ने, और डी राजा ने क्या कहा है इस पूरे आंदोलन को लेकर, जरा सुनिए। It is a very historic like right to vote is the fundamental right provided by our constitution. All eligible voters at the age of 18 should have the right to vote. If we lose that right to vote, we will lose democracy. And we fought the colonial rule and won independence. And if we lose the right to vote, then we may lose the independence also, as warned by Dr. Ambedkar. So this yatra became a very successful, Inspiring one. Whole country has recognized this yatra, and tomorrow we will see the popular support that yatra has got and getting. That's what one should understand. It's an important issue, and BJP and its allies cannot undermine or ignore what the opposition parties are asking. And the election commission cannot keep quiet. Election commission should take note what the concerns expressed by opposition parties. Let us wait. सर कैसे अवेयर कर पाएंगे आप? People are quite aware. That is why there is a popular uprising, and that is why BJP is worried, rattled. What's going to happen in Bihar elections? What's going to happen in other parts? BJP is rattled, worried, because our party has also given a slogan, "Badalo Sarkar, Bachao Bihar." That is going to happen.